अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान फेल्ड ऑन करप्शन। तो ये भाई काफ़ी टॉपिक वायरल हुआ है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस नई रिपोर्ट के बारे में जिसमें भ्रष्टाचार पर बताया गया है, भ्रष्टाचार पर काफी जानकारी दी गई है। भारत और पाकिस्तान में हो रहे करप्शन को लेकर इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां दी गई हैं जो ये साल 2021 की रिपोर्ट अभी अभी आई है। खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर इसमें बहुत कुछ कहा गया है और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इमरान खान ने जो गुड गवर्नेंस देने का वादा पाकिस्तान की जनता से किया था और जिसमें उनका नंबर 1 एजेंडा था भ्रष्टाचार पर काबू पाना, उसे कम करना, उसमें इमरान खान बुरी तरह फेल हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है वो हर साल अपनी रिपोर्ट लेकर आती है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में भ्रष्टाचार को लेकर क्या किया गया है उसकी रिपोर्ट होती है। तो साल 2021 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कई तरह के पैरामीटर्स पर हर देश की जांच की जाती है और उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस देश ने कितनी प्रगति की है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वहां की सरकार ने करप्शन के खिलाफ कितना ज्यादा काम किया है या फिर काम नहीं किया है। अब इस रिपोर्ट में भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है और भारत पाकिस्तान सहित दुनिया के 180 देश इसमें शामिल हैं। अब इस इंटरनेशनल संस्था के द्वारा अपने रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान को लेकर क्या कहा गया है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि अमूमन मेरे कमेंट्स में मैं देखता हूं कि भारत वाले आरोप लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कम है, आपके यहाँ ज़्यादा करप्शन है, इमरान खान ने बहुत सारा करप्शन कम किया है, हमारे वाले कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा करप्शन कम किया है। तो पिछले 9 साल का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में मौजूद है। तो क्या है पिछले 9 साल में करप्शन को लेकर भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा किस तरह के काम किए गए और उनके नतीजे में क्या आया, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहां पर साल 2021 का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स दिया हुआ है। इसी में हर देश की रिपोर्ट मौजूद है। तो यहां पर सबसे पहले सर्च करते हैं भारत की रिपोर्ट को। तो ये आ गई करप्शन पर भारत की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर रहा है 100 में से 40, यानी इस संस्था के जो पैरामीटर्स हैं उनके 100 नंबर हैं और इसमें से जो जितने ज्यादा नंबर पाएगा वो देश उतना ही कम करप्ट होगा। अब इसमें भारत को 40 नंबर मिले हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं कहे जाएंगे। अगर रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों में से भारत की करप्शन के मामले में जो रैंकिंग है वो है 85वीं, यानी 180 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और सबसे करप्ट देशों के लिस्ट में भारत का नंबर 85वां है। जिन देशों में बहुत कम करप्शन है वो देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इन्हें 100 में से 88 नंबर मिले हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त रूप से नंबर 1 रैंक पर रखा गया है। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन इस इंडेक्स में 66वें नंबर पर है। इसे 100 में से 45 नंबर मिले हैं और पिछले साल के मुकाबले इसने अपने स्कोर में 3 अंकों का सुधार किया है, यानी करप्शन के खिलाफ चीन ने अच्छा काम किया है। भैया भले ही दुश्मन देश है लेकिन अगर अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ बनती है। अब आते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की रैंकिंग इसमें 147वीं है, यानी बहुत ज्यादा खराब रैंकिंग है। मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले इसके स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भारत में करप्शन को कम करने को लेकर काम हुआ है या फिर बातें सिर्फ हवा हवाई हैं।
इस रिपोर्ट में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। पिछले 9 साल के स्कोर्स भी दिए गए हैं जो ये समझने में बहुत मदद करेंगे कि भाई किस देश के लिए, या जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के लिए क्या पिछले 9 सालों में करप्शन को कम करने के लिए काम हुए हैं, और काम हुए हैं तो इसका परिणाम क्या निकला है। तो चलिए ये सारी डिटेल मैं आपको पिछले 9 साल वाली भारत के लिए मैं आपको देता हूं। देखिए, ये रहा भारत के पिछले 9 सालों का करप्शन इंडेक्स, साल 2012 से लेकर 2021 तक। देखिए, साल 2012 में स्कोर था 36, साल 2013 में भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, स्कोर उतना ही रहा। साल 2014 में इसमें 2 अंकों का बदलाव हुआ, स्कोर बढ़कर 38 हो गया। फिर साल 2015 में ये 38 पर ही टिका रहा। फिर आया साल 2016, फिर इसमें 2 अंकों का सुधार हुआ, स्कोर पहुंच गया 40 पर। साल 2017 की रिपोर्ट में स्कोर इतना ही रहा, यानी भारत ने मेंटेन करके रखा। फिर साल 2018 में इसमें 1 अंक का सुधार हुआ और स्कोर हो गया 41। 2019 में भी यही स्कोर रहा, लेकिन साल 2020 में इसमें 1 अंक की कमी हो गई और यह पहुंच गया 40 पर। और 2021 में भी स्कोर 40 ही है, यानी जितने सुधार हुए थे उतने ही रहे, उसमें और ज्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल आप 9 साल का काम देखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस नजर आएगी। 9 साल में 36 से स्कोर 40 पर आया, यानी 4 अंकों का सुधार हुआ। इसे बहुत ज्यादा अच्छा सुधार तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम सुधार तो कुछ ना कुछ हुआ है। चलिए अब जरा देख लिया जाए कि पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है। पाकिस्तान का प्रदर्शन क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 28 है और इसकी वजह से 180 देशों में इसकी रैंकिंग 140वीं है। साल 2020 के मुकाबले स्कोर में 3 अंक कम हो गए हैं, यानी पाकिस्तान में 2020 के मुकाबले साल 2021 में करप्शन बढ़ी है। यानी अगर भारत और पाकिस्तान की यहां पर हम तुलना करते हैं तो ये देखते हैं, ये पाते हैं कि साल 2020 के मुकाबले 2021 में भारत में अगर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है करप्शन को रोकने को लेकर, तो बहुत बुरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मामला स्थिर है। साल भर की जो डेटा आया है, जो साल भर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर यही डेटा हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो यहां पर मामला उल्टा हो जाता है। साल 2020 के मुकाबले पाकिस्तान में साल 2021 में करप्शन बढ़ी है। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से करप्शन को थामने पर, इसको रोक लगाने पर किसी तरह का काम नहीं किया गया है। और अगर इस पूरे टेन्योर को, जो इमरान खान वाला टेन्योर है 3.5 साल 4 साल का, इसकी तुलना अगर नवाज शरीफ के टेन्योर से करें, मतलब नवाज शरीफ की सरकार से करें, तो जो डेटा है वो आपको हैरान कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले 9 साल में पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ क्या काम हुआ है। यानी नवाज शरीफ के दौर से लेकर इमरान खान के दौर तक की डिटेल इसमें है। साल 2012 में पाकिस्तान का स्कोर था 27, 2013 में स्कोर 1 अंक बढ़ा, पहुंचा 28, फिर साल 2014 में एक और अंक बढ़ा, स्कोर हो गया 29, 2015 में 30 हुआ, 2016 में 2 अंक बढ़कर स्कोर 32 हुआ, 2017 में स्कोर 32 ही रहा। अब आते हैं साल 2018 में, स्कोर में 1 अंक और बढ़ा, यह 33 हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद खेल बदल गया। साल 2019 में स्कोर कम होकर 32 हुआ, फिर साल 2020 में स्कोर में और कमी हुई, ये 31 पर पहुंचा। 2021 में तो इसमें सीधे 3 अंक कम हो गए हैं और स्कोर 28 पर आ पहुंचा है। अगर भारत से कंपेयर करें तो 9 साल में जहां भारत ने अपना स्कोर 36 से 40 किया, वहीं पाकिस्तान 9 साल में अपना स्कोर 27 से 28 ही कर पाया है। जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया इस रिपोर्ट को कवर तो करेगी ही। आपको डॉन न्यूज का आर्टिकल दिखाता हूं, इसमें कुछ और जानकारी आपको मिलेगी। डॉन ने अपनी हेडिंग में लिखा है कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान 16 पायदान नीचे खिसक गया है। 180 देशों में से 140वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक, जिसमें हम सब आते हैं, वहां का एवरेज स्कोर 100 में से 45 है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें नीचे लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि साल 2020 में स्कोर 31 था और उस वक्त पाकिस्तान 180 देशों के इंडेक्स में 124वें नंबर पर था। लेकिन इस बार पाकिस्तान में करप्शन को लेकर हालात बेहद खराब हो गए हैं। साल 2021 में स्कोर 28 का है और रैंकिंग 140वीं है, यानी पाकिस्तान पिछले साल के मुकाबले 16 पायदान नीचे आ गया है। इसमें यह भी लिखा है कि पीटीआई सरकार यानी इमरान खान की सरकार के वक्त पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
साल 2019 में पाकिस्तान 120वें नंबर पर था, 2020 में 124वें नंबर पर, 2021 में 140वें नंबर पर, जबकि नवाज शरीफ की सरकार के वक्त साल 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 117वीं। यानी करप्शन के मामले में इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं तो यही कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की सरकार ने इसके खिलाफ ठीक काम किया था बनिस्बत इमरान खान की सरकार के। कम से कम रिपोर्ट तो यही बता रही है, और ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल संस्था की है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई है। इसकी वजहों में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, डेमोक्रेसी का कमजोर होना है, लोगों के अधिकारों और आजादी का हनन है, और हायर लेवल्स पर करप्शन का बढ़ना बड़ी वजहों में शामिल है। अच्छा, इसका असर क्या हुआ है पाकिस्तान पर, इसे समझाने के लिए मैं आपको पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं फारूक सलीम, उनका ट्वीट दिखाता हूं। फारूक सलीम पाकिस्तान के जाने माने कॉलमनिस्ट भी हैं, द न्यूज़ और पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए लिखते भी हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि जब जरदारी के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता थी तब करप्शन में रैंक 139वां था। फिर 2016 में जब पाकिस्तान की सत्ता नवाज शरीफ के हाथों में थी तब करप्शन रैंक पाकिस्तान का 116वां था, और अब 2021 में जब सत्ता इमरान खान के हाथों में है तब करप्शन रैंक पाकिस्तान का 140वां हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये 4 पॉइंट्स के जरिए इसके असर को भी समझाया है। पहला है, करप्शन ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि गरीबी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, करप्शन ज्यादा होने का मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है, ज्यादा करप्शन होने का मतलब सरकार में लोगों का भरोसा कम होगा। और चौथा पॉइंट है, ज्यादा करप्शन का मतलब देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, यानी सियासी तौर पर स्थिरता पाकिस्तान में कम रहेगी। तो उन्होंने बड़ी ही आसान भाषा में करप्शन की वजह से देश पर पड़ने वाले बहुत बड़े असर को इन 4 पॉइंट्स में समझा दिया है। अब इमरान खान ने तो सबसे बड़ा दावा यही किया था कि भाई करप्शन पर कंट्रोल करना है, करप्ट लोगों को जेल के पीछे भेजना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने भी बहुत शानदार काम कर लिया है करप्शन को रोकने में। यहां भी करप्शन है, लेकिन धीरे धीरे ही सही 9 सालों में जो डेटा ये दिखा रहा है उसमें हमने काफी कुछ कंट्रोल किया है करप्शन को। थोड़ा ही सही, लेकिन हमने काम किया है। 36 से 40 पॉइंट पे गए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने पिछले 9 साल में बिल्कुल भी काम नहीं किया है। 9 साल पहले जो पॉइंट थे और जो 9 साल बाद जो पॉइंट्स है उसमें सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सरकारें जो भी रही, चाहे नवाज शरीफ की सरकार रही, वहां पे उसने थोड़ा सा ठीक काम किया था, लेकिन उसके पहले जो जरदारी वाली सरकार रही या फिर अब जो इमरान खान की सरकार है, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने दावे के बावजूद। और भारत के लिए तो मैं ये कहूँगा कि भैया बहुत सारा काम करना बाकी है। करप्शन को ख़त्म करना होगा या बहुत हद तक कम करना होगा, नहीं तो करप्शन जो है वो किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और इसी बाधा से हमें निपटना है जिससे हम डेवलप्ड कंट्री बन सके। डेवलपिंग हमें नहीं रहना है, हमें डेवलप बनना है। तो इसके लिए करप्शन को देखिए, करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता, 100% खत्म नहीं किया जा सकता। जो नंबर 1 रैंकिंग जिन देशों की है वो भी 100% खत्म नहीं कर पाए हैं, 100 में से 88 नंबर ही मिले हैं उन्हें, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर है, बहुत कम करप्शन है वहां पे। तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि भाई करप्शन कम किया जाए, वो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, क्योंकि अगर देशों को डेवलप करना है तो करप्शन को काबू करना ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो भाई अगर जवाब हाँ में है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि देश विदेश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाला ये वीडियो पहुंचे। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, जैसा कि गाइस आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो टू मच जो है ना वो इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि उसका जो टॉपिक था वो था करप्शन। करप्शन एक बहुत बड़ी जो है ना वो यहाँ पे कहते हैं, कह लो कि एक बीमारी जिस तरह होता है ना कैंसर, ये उसी तरह की है। और हम तो मतलब बहुत इसके अंदर धंसे हुए हैं। और जो है ना वो इंडिया भी है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया नहीं है, इंडिया है, लेकिन वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
8-9 साल का आपने देखा, चलो 4-5 पॉइंट तो उनको उनके ऊपर गए ही हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम जिस तरह वो डेवलप हो रहे हैं या जिस तरह वो उनकी रिपोर्ट्स जो पॉजिटिव जा रही हैं और दिन ब दिन जो है जा रही हैं हर मामलात में हैं, जिस भी आप डिपार्टमेंट को ले लें, जिस भी शोबे के तरफ आप तवज्जो करें, उसमें भी वो ऊपर से जो है ना ऊपर निकल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की रिपोर्ट में आई है ना। मतलब ये एक इंटरनल जो है ना, ये एक खुफिया चीज़ें होती हैं जो मतलब कुछ हमारे यहाँ तो खैर ओपनली हो रहा है, हमें तो खैर हम तो देखते हैं सुनते हैं, और लेकिन उनको जो है ना अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम जहाँ तक मेरा ख्याल था, मैं तो सोच रहा था कि ये 60 पे होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी काफ़ी पीछे है, 40 पे है, तो बहुत ज़्यादा उनको मेहनत की ज़रूरत है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मुल्क की तरफ हैं। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पे एक नई जब हुकूमत आई थी तो उनका नारा भी यही था कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। ना सिर्फ करप्शन ख़त्म करेंगे कि हमारा एक जो लीडर आ रहा है ना वो भी एक ईमानदार है, ठीक है, उस पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। वो एक जो है ना वो सादक और अमीन है। उसको एक लक़ब दिया गया था अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो सादक और अमीन है और उस पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं, लिहाजा वो करप्शन को जड़ से ख़त्म कर देगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जो ख़त्म नहीं हुई या हुई है उसकी रिपोर्ट तो हमने अपनी आंखों से देख ली है। बाकी सुहेल से पूछते हैं, रहमान से पूछते हैं क्या ख्याल है, उसके बाद अपना मज़ीद बिल्कुल देखेंगे। ऐसे ही ना कि अगर हम जो ख़ास करके इमरान खान के फ़ैन होते थे ना, अगर उनसे ये क्वेश्चन किया जाता था ना तो कि भाई इतनी महंगाई हो गई है तो अब क्या हाल है इसका, क्योंकि वो बेहतर जानते थे, तो उन्होंने भाई पता है क्या जवाब देते थे, यार ये क्या महंगाई है। आप देख सकते हैं कि जो जरदारी का जब दौर था ना, तो अब पता नहीं कहाँ से कहाँ महंगाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और आज हमारे सामने जो सारा लोग ने तस्वीर रखी है ना, इससे पता चलता है कि वो कहाँ तक थी। मतलब वो तो ये अभी थी, भी कहते हैं, अभी भी उनसे पूछे ना कि ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि कितनी महंगाई हो रही है, कहाँ से काम, तो वो अभी जो है ना वो ग्लोबल वर्ल्ड बता देते हैं कि आप देखें हम कई मुल्कों से जो है ना वो भी बेहतर हैं, हमारा मुल्क रहने के लिहाज से कई मुल्कों से जो है ना वो भी बेहतर है, बाकी खिते के लिहाज से हमें जो है ना वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे बाकी मुल्कों में देखें $2 में इतने में जो है ना वो पेट्रोल मिल रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ 150 में मिल रहा है। इस तरह की जो है ना वो लॉजिकली एक अब एलिमेंट जो है ना लॉजिकली वो बातें कर देते हैं। मैं तो खुद हैरान हम होते हैं कि यार ये किस तरह का इंसान है यार, इसको कोई इस चीज़ का सेंस नहीं है कि यार अगर वहाँ पे इतनी अमाउंट में या यहाँ जो है ना इतने में मिल रहा है, वहाँ हमारे से महंगा मिल रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी तो देखे ना, मजदूर की मजदूरी भी तो देखे ना, लोग वहाँ पे खुशहाल हैं, बिल्कुल वो यही उनके बात लिए है। मसला नहीं है। हमारी गुर्बत कहाँ से कहाँ तक निकल रही है और आप हमें बातें सुना रहे हैं कि हम बाकी, और भाई जो बंदा एक जो है ना वो मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक दिन की मजदूरी है जो 500 से 600 है, ठीक है, 400 रुपये किलो तो सिर्फ जो है ना वो सिर्फ घी की कीमत है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। भाई आप तो मेरी बात सुने ना इधर, भाई यार बंदे ही करप्शन करता है, ऐसा नहीं इसमें मतलब कि इमरान खान को बीच में ले आते हैं, ऐसे ही है ना। परसों मैंने भाई मेडिसिन लेनी थी स्टोर से, ऐसे ही है ना, मैंने भाई लेने गया, उसने कहा कि 200 का पता है, ऐसे ही है ना। अगले 2 दिन लगे तो मैं भाई गया तो उसने बोला कि ये तो 400 का है। मैंने कहा ये क्या हुआ, यानी इमरान खान, अब उसमें इमरान खान का क्या कसूर है, तुमने खुद से ही महंगी कर दी और इसमें इमरान खान को ये करप्ट है। मैंने मतलब कि नून लीग की हुकूमत में ऐसे लोग देखे थे, मतलब जो एक मान था घर ही बैठे रहते थे, जाते थे और तनख्वाह लेकर आ जाते थे, पूछते थे क्या भाई काम तो करते नहीं है, यही बोलते थे भाई गवर्नमेंट की नौकरी है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, कोई पूछने वाला नहीं। अब मैं उन लोगों से ही पूछता हूँ, भाई यार दिन रोज जाते हो काम पर, यही बोलते हैं कि जब से इमरान खाया ना भाई बहुत सख्ती है, कोई मतलब कि इतनी हमें ना तो इतनी छूट है, हम रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, रेगुलर अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। मतलब कि करप्शन कर तो वो रहे थे पहले, अब वो नहीं कर रहे। अब जो हमारे हैं भाई, अब उसको बोल रहे हैं सैयद आदिल हुसैन गिलानी साहब, ऐसे ही है ना। जब वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ का चपड़ासी भाई, उसकी 22,000 तनख्वाह थी और हर मंथ वो बैंक में मतलब कि 22 करोड़ रखता था, ऐसे ही है ना। करप्शन तो वो थी।
उसने भाई रिपोर्ट पहले तो जब बोलते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी भाई, वो सही रिपोर्टें देता रहा था कि भाई ठीक है ऐसे रिपोर्ट है। अब उसने भाई जब ये रिपोर्ट दी है, उसने ये बोला कि मैं तेज़ी में बस रिपोर्ट मैंने दे दी, हमारे पास इतना सिस्टम ही नहीं था सर्च करने के लिए, बस मैंने कुछ रिपोर्टें डाली और बस दे दी, ऐसे ही है ना। तो मतलब कि जो वो आएगा, मतलब कि नवाज शरीफ का ही बंदा है सैयद आदिल हुसैन गिलानी साहब, जो जिसने ये रिपोर्ट दी है, ऐसे ही है ना। हाँ जी, पहले जब उनकी हुकूमत थी तो एकदम से टन रिपोर्टें देता रहा था कि ठीक है भाई ठीक है। अब आपको एक ही मैंने बयान में, मतलब कि बयान सुना आपने हाल ही में, कि उन्होंने बोला था कि हम डॉलर 200 तक ले जाएंगे अगर इमरान खान की हुकूमत रही। अगर भैया इमरान खान की हुकूमत रही तो जब ये रैंकिंग होगी, इसकी रिपोर्ट आएगी, हम तो सूडान से भी पीछे होंगे इनकी रिपोर्ट देने से, ऐसे ही है ना। तो मतलब कि इन ये आप रिपोर्ट भी गलत दे रहे हैं। मेरे पास लिंक भी है 2 साल पुरानी वीडियो, ARY ने वहाँ पर जाकर इनकी मतलब कि पूरा इनका कट्टा कुछ खोला था, जो भी वो करते हैं जैसे ये रिपोर्ट देते हैं। जब उस नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सही रिपोर्ट दे दी, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत है तो भाई इसको मतलब कि एक जान छुड़ाने के लिए रिपोर्ट भाई, हाँ भाई इमरान का करप्ट निकला। उसने करप्ट वाला काम कौन सा किया है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल कौन सा किया है? कि यही कोई कुछ नहीं, हम भी कुछ तो- पैसे आपके खाए हैं, कोई हाउस बनाया है, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई कुछ नहीं उसने खुद किया है? कुछ भी नहीं किया भाई, खुद अच्छा। कुछ भी नहीं किया। कौन कह रहा उसने खुद किया? वो पहले कौन सा खुद कुछ करता था? हैं, पहले भी किचन लोग ही उसका चलाते थे, पता है इस चीज का। वो खुद नहीं करता, वो लोगों को फायदा देता है। उसकी मैं मिसालें चंद आपको बताता हूँ। ये जो रिपोर्ट की बात हो रही है ना, ये आपका आपका कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं दे रहा, या पाकिस्तान की कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं दे रही, ये इंटरनेशनल है भाई। भाई इंटरनेशनल उसने हर मुल्क की रिपोर्ट मतलब दी कि है। जो अब लोग सर की आपने वीडियो देखी है, उन्होंने अपने मुल्क का भी बताया है, उन्होंने पाकिस्तान का बताया, चाइना का बताया है, उन्होंने हर मुल्क तो का भाई रिपोर्ट मैंने भी देखी है, आपको मतलब बता रहा हूँ किस तरह ये रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। कवर तो उसने करप्शन नहीं हुई भी, ये इनका कहने का मतलब है कि करप्शन नहीं हुई, ठीक हुई है। है, करप्शन हुई क्यों नहीं, मैं अच्छा, ये नहीं अच्छा, बोल अच्छा, सकता, ठीक है। लेकिन इतनी रिपोर्ट मतलब जो आई है ना, इससे कम ही हुई है। वो तो हर भाई मुल्क में ये होती है। स्ट्रेटेजिकल चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। आप वहाँ पे आप लोग सर जो है ना, या आप बाकी जो है ना अदर कंट्री के अगर नुमाइंदे इस रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, न्यूज़ मीडिया जो लोग न्यूज़ चैनल्स हैं, वो अगर बात कर रहे हैं तो उनके ज़हन में भी नहीं होगा कि ये किसी नवाज शरीफ के बंदे ने की है। उनको क्या लगे कौन है नवाज शरीफ या कौन नहीं। ये इंटरनेशनली वेबसाइट है, वो हर मुल्क के उन्होंने आपके सामने अनाउंसमेंट रखी है। तो करप्शन एक नारा था कि हम खत्म करेंगे भाई, होगी खत्म। यार भाई सबसे मेरे पहले जो मैं सैयद बताता आदम हूँ हुसैन आपको। गिलानी है ना, वो मतलब सैयद खबर आदिल तो हुसैन वो- गिलानी, मुझे पता है आज सारा दिन मैंने खुद भी देखा है अच्छा कि जो ना वो यही टारगेट हो रहा था बकायदा। आप ARY न्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, ARY आप इधर से झट बोल पड़ते हैं कि कोई भी जियो न्यूज़ की हो जाए तो जियो न्यूज़ भी हुकूमत के खिलाफ है, तो ARY भी हुकूमत के हक में है। बिल्कुल हुकूमत के पास राइट, एक ही चैनल राइट है ARY, आप उसकी न्यूज़ दे रहते हैं। आप जियो न्यूज़ की क्यों नहीं देखते? जियो न्यूज़ भी हुकूमत के खिलाफ, उसमें अहमद मीर बैठा, उसमें फलां बैठा, उसमें फलां बैठा है। तो भाई इधर भी तो आपके जो है ना वो सारे बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ जो है ना वो इधर बैठता है, ठीक है। वसीम बदामी देख लें, जो बाकी जो सारे हैं ना वो इधर ARY न्यूज़ पे भाई आके बैठते हैं। ARY कभी किसी के नहीं साइड लेते, वो ओ मतलब कि जान सच जी। बताते हैं। जो भी अगर कोई खिलाफ ये रिपोर्ट हुई थी, उन्होंने ये भी बोला था कि ठीक है इमरान खान की हुकूमत में करप्ट हो, इतनी करप्शन बढ़ी है। उन लोगों ने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं है, मतलब ऊपर से हवा में बातें उन्होंने नहीं छोड़ी, एक सच्ची तो बात करते हैं ना। अब भाई वो सरदारी दौर था ना, जरदारी ने हाई लेवल पे करप्शन की है, 10% उसका नाम रखा गया था ना। 139 पॉइंट पे जो है ना रैंकिंग में आप थे, पहुंच गए थे उस वक्त। और तबाही जो है ना वो जो है ना वो मच गई थी हर तरफ, और लोगों ने मिन्नतें करके 5 साल उसके पूरे किए और उसको जो है ना वो अपनी जान छुड़वाई उससे। फिर चलो ठीक है, इन्होंने कुछ स्टेबल किया जो है ना वो ठीक हो गए। अब वही सूरत हाल आप बनी हुई है, वो 39 पे छोड़ के अब आप 140 पे आए हैं। एक पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे आप कह रहे हैं करप्शन की क्या? अच्छा, इनका क्या तरीकाकार है वारदात का, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। स्टार्ट में क्या हुआ, एक वजीर जो है ना इन्होंने डिफरेंट जो है ना वजारतें दे दी हर शोबे को, ठीक है, जिसमें वजीर इत्तलात था, डॉक्टर मिनिस्ट्री थी, रेलवे मिनिस्ट्री थी,
जो भी है ना हर जो है ना अलग-अलग मिनिस्ट्री जो है ना इन्होंने डिवाइड कर दी। ठीक हो गया जी, शुरू हो गया, बहुत धूम मची हुई है, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये तबाही फेर देगा, ये कर देगा, वो कर दे। इसने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या किया, इसने दवाइयों को हाथ लगाया, ठीक है, दवाई मेडिसिन को हाथ लगाया। मेडिसिन का जो भी रेलिवेंट चीज़ें थी ना वो सारी एकदम जो है ना आसमान को छूने लग गई थी। क्या हुआ जी, रिपोर्ट देखो, क्या हो गया, ये होगा, हाथ दवाई मच गई। हाँ जी, देखा गया तो वो जो उस वक्त आजम स्वाति साहब जो है ना, जिनको मेडिकल का दूर दूर तक पता नहीं था, मेडिसिन का दूर दूर तक पता नहीं था, उसको एक वजारत दे दी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपना जो है ना जो भी सॉरी आजम स्वाति कह रहा हूँ, आमिर कियानी साहब थे, आमिर कियानी साहब थे, उन्होंने जो है ना वो अपनी जो भी उन्होंने माल आस पास के लोगों को जो है ना वो बांट बूट के अपने जो है ना इलेक्शन के पूरे पैसे कर लिए। इनको पता चला, पता तो खैर पहले ही था, इन्होंने खुद जो है ना वो बताया हुआ है कि आपने अपने पैसे इस तरीके से पूरे कर देना है। बाद में क्या किया, उसको हटा दिया। मैंने जी अब टीम की रद्दोबदल कर दी है, अब जो कीपर है वो बॉलिंग कराएगा और जो बॉलर है वो बैट्समैन हो जाएगा, और जो है ना वो इस तरह जो ये सारी जो है ना आगे पीछे मैंने कर दी। इंशाल्लाह जो है ना वो जिस तरह मैं क्रिकेट में करता रहा हूँ, ये जो है ना वो क्रिकेट और चीज़ है, मुल्क चलाना कोई और चीज़ है। क्रिकेट का मुल्क के साथ क्या तल्लक है, वहाँ पे आप बंदे बदल सकते हैं, ठीक है, वो कुछ कर नहीं होते, वो एक गेम है। यहाँ पे आप किस तरह एक मुल्क जो है ना उसकी भाग दौड़ आपके हाथ में है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, चीनी पे आ जाए। चीनी हमें मिलती थी बेजी उस वक्त 85 रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में, ठीक है, बल्कि 85 मैं कह रहा हूँ, 80 60 70 75 के राउंड अबाउट जो है ना हमें मिलती थी। वो क्या हो गया अभी जी, उसकी शार्टेज हो गई है, चीनी की शार्टेज हो गई है। वो जी माफिया ने जो है ना वो कंट्रोल कर लिया है। माफिया ने किस तरह कंट्रोल किया, हाँ मैं जी इसके ऊपर एक्शन लेने लगा हूँ, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, ऐसा एक्शन लिया कि वो 110-20 पे चली गई। क्या हो गया, क्या माफिया ने जो है ना वो स्टॉक कर लिया, वो दे नहीं रहा है, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट होगी, सारा कुछ हो गया। जिन्होंने पैसे बनाने थे उनको सब फुली मौका दिया कि आप बना लो, अब आपके पास मौका है। उन्होंने धड़ल्ले से बनाया, ये नहीं कि नहीं बनाया। जब वो ठीक है, हाँ जी सारा हो गया, ओके हो गया, चलो अभी आप जो है ना 1-2 बंदों को पकड़ो, स्टॉक पकड़ो, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या है, अभी चीनी फिर जो है ना वो 90 पे आ गई। वाह जी वाह, इमरान खान ने चीनी को कंट्रोल कर लिया। और भाई दरमियान में जो आपका 10-20 का दिन है, 10-20 दिन का जो गैप है, जो उसने अन्ने वाह अपना रुपया कमा लिया है, वो किधर गया। यही तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं लग रही भाई, वो अपनी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वजीर इत्तलात मिनिस्ट्री आ गई भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जिसमें एक जो है ना वो एक इमेज जो है ना वो जाता है अपने मुल्क का। उन्होंने इस चीज़ पे ऊपर जो है ना वो फोकस करना होता है। जो भी वजीर आज़म या जो भी एक मुल्क के लिए अच्छे काम होते हैं, उसको जो है ना वो आगे डिस्क्राइब करना होता है। उन्होंने ये उनकी जो है ना वो वजारत में शामिल होता है। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो अंधाधुंध लोग रखे फुली, ठीक है। फिरदौस आशा कवान आपा जो है ना वो उस वक्त वजीर इत्तलात बन गई भाई। उसने अपने जो भी रेलिवेंट है सारों को जो है ना वो जितने जितने उसके इलेक्शन पे पैसे लगे हुए थे उसने सारे बांट दिए, ठीक है। हाँ जी पूरे हो गए, ठीक है, शोशा छोड़ दो भाई जी, करप्शन होने लग गई है। हाँ जी पूरे हो गए, शोशा छोड़ा गया, चल भाई पकड़ो इसको उतारो, मिनिस्ट्री से उतार दिया, नवा आ गया। हमने आ गया, बस यही चल रहा ना। वो तो क्या, वो उसने अपने पैसे पर कहते तो भाई मेरे पता है मसला क्या है, वो अपनी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान, अब भाई उसने रोकना भी है, अदारे उसके अंडर हैं, हर अदारा उसके अंडर है, क्यों नहीं रोकता। अपनी कमेटियां बनी हुई हैं, हर चीज़ की कमेटियां, उसकी तरफ किसी ने कभी तवज्जो ही नहीं दी, तो भाई उसने रोकनी है। आप ऐसे नहीं कह सकते वो लोग महंगाई कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे, आप किधर है, आपकी गवर्नमेंट किधर है, रोके। हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, तस्वीरें खींचें, एक एक रिपोर्ट दें। उसने खुद नहीं बनाया हुआ जो है ना वो पाकिस्तान पोर्टल पे आप मुझे डायरेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं, उस पर आप करके देखिए, आपको 2 साल जवाब नहीं आना उस पर। ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे इमरान खान क्या करे, जब भी एक्शन लेता है कोई ना कोई बोलता है कि आप अपने घर जाए, ऐसे ही है ना। मतलब कि तो भाई घर उससे जो नहीं हो रहा तो छोड़ दे, मैं भी बोलता हूँ छोड़ दे। हाँ, नहीं होता तो इनको इनके अपने हालात पर छोड़ दे। नवाज शरीफ आता है तो फिर भी इनकी चीखें निकलनी और भाई कोई चीखें यार नवाज शरीफ था ना, मेरी बात अच्छा क्या हुआ, नवाज शरीफ था ना, नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई थी, हाँ इतनी महंगाई थी, ठीक क्यों नहीं, कहाँ थी, मुझे दिखाओ उस वक्त का डाटा निकाल लो, इतनी थी, निकालो डाटा, निकालो डाटा। तुम्हें कुछ पता नहीं, तू यहाँ बैठा हुआ है,
तू कोई अच्छा। ऊपर की दुनिया देख, तुझे को पता चले। अगर इमरान खान जा रहा है चाइना मेरी में, बात मेरी सुनो। एक मिनट मेरी बात सुने, अगर चाइना में जा रहा है, सऊदीया अच्छा। में जा रहा है, IMF से कर्जा ले रहा है, जो सारी हुकूमतों ने नहीं इतना लिया, 4 साल में इतना ले रहा है। ओ भाई अभी मेरे थोड़ी- बात सुन, मेरी मेरी एकदम से तो- छूट ना जाना। तू अपनी हमें बात कोई- पूरी करना मैंने ना। तो नहीं की, तुम्हें तो कोई जवाब भी दूं ना, तो देना। मतलब कि वो इधर जा रहा है, महंगाई इतनी हो रही है। मेरी बात और भाई तो मेरी सुन। तो बात सुन, बात क्या है? सुन सुन ना, सुन, लड़ाई ना कर, लड़ाई बात सुन हाँ मेरी। मेरी बात सुने, लड़ाई अच्छा, अच्छे का। तुम लड़ाई अच्छा, कर रहे हो। अच्छा नवाज शरीफ की हुकूमत में 90 रुपए चीनी थी, तो 90 इसकी रुपए हुकूमत में भी चीनी 90 थी। रुपए थी चीनी। तो ऐसे जब ही है ना, 100 तो 20 भाई 30 पे आप गई है। ऐसे भी नवाज शरीफ के दिन आए थे जब 160 लीटर तेल था, ऐसे ही है ना। अब इसकी 160 रुपए है, 160 रुपए हिस्ट्री में हुआ नहीं है, हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिखा तो दे, अब इसकी हुकूमत में हो गया, तो आप चीखें ना शादी निकालें जरूर ऐसे ना। उस वक्त आपका जो है ना, मतलब कि नवाज शरीफ 1% भी पैसा पाकिस्तान को देगा ना, दे देना, जो आप भीख मांगते फिरते हैं, ये आपकी भीख से जान छूट जाएगी, ऐसे ही ना। और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो किसने निकालना है? किसने ठीक है। सुधारना है? अच्छा मेरी किसने बात सुनो, निकाला, जो मैं इसने बात निकाला। कर रहा था, मेरी बात सुनो। ये ऊपर के लोग करने देते हैं। अच्छा ऊपर के नहीं करने देते, वो आपकी अच्छा। बात ठीक है, मेरी बात सुनो। अब मैं बात कर रहा था, वो IMF से कर्जा ले रहा है जितना के 70-71 सालों में इतना लिया नहीं जितना 4 सालों में लिया, ठीक है ना। अच्छा। अगर वो कर्जा ले रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उससे हमें क्या फायदा? हम तो कर्जा यहाँ किसके महंगाई लिए का ले रहा है? हमारे लिए लिया, हमारे पे लगाया क्या? 4 साल गुजर गए जी, इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अच्छा। कर देगा, किया क्या? मुझे ये बता, तू मुझे यहाँ बता दे, तू मुझे किसको ये बता, नौकरी दी है? नवाज शरीफ ने क्या किया? नौकरियां उसने कितनी दी है? 10,000 नौकरी दी है उसने पुलिस किस- को। क्या आर्मी कहाँ में पे? इतनी भर्ती हुई है। पता नहीं कहाँ। भाई मेरे आर्मी कल में थे, कल कल थे, एयरफोर्स के कल इधर एयरफोर्स एग्जाम के, थे। ठीक है। एग्जाम होते हैं, एप्लीकेशन जमा कराओ जी, वो छुट्टी करो, उसमें बंद मतलब होगी। अच्छा ये बंद चीज़- होगी, वो मतलब कि फौज नौकरियां के दे नहीं अंदर- वो रहा। फौज मैं के आपको एक अंदर कल दोस्त दिखाऊंगा जिसने कल दोस्त पुलिस में दिखाओ। ज्वाइन किया है। ज्वाइन वो किया, कहाँ, वो भी ना इमरान खान की नौकरी हुकूमत। है, और भाई महंगाई मेरी बात तो महंगाई सुनना, होती जा मतलब रही कि है। ऐसे बड़ करने से कुछ नहीं होता, बात कुछ समझ से ले, ऐसे ही ना। हाँ, आपको समझाओ। दोस्त मिलाऊंगा जिसने ठीक है। मतलब कि उसको नौकरी मिली है पुलिस में। बिल्कुल, वो कहाँ से उसने ली? मिलवा देना है ठीक ना? है। अच्छा उसने कहाँ से पता ली नहीं है? कहाँ से कर रहा है जी, इमरान खान अच्छा ये वो कर रहा है, मतलब कि कर वो रहा है। खाम में लग चुका है मेरी बात नौकरी सुनो, पर। बिल्कुल ऐसे ही इधर है से ना। गुजरते हैं जी, रोड टूटा हुआ है, पता नहीं क्या है जी, फैसलाबाद के रोड ऐसे, इधर से गुजरते हैं, रोड अच्छा। टूटा है, इधर से रोड आप टूटा है। अभी इस पता रोड पर नहीं गए कहाँ हैं है। आज? कौन? 1 मंथ हुआ इस रोड पर गए हैं? एक मंथ नहीं, मैं तो 2-3 दिन हुए तो इधर से आज वो गुजरा हूं, रोड तो बन चुका इतने है, इतने आज वो खड्डे हैं। उस पर काम शुरू हो चुका है, आपको नजर आ जाएगा भाई, वो रोड पर। जो काम और एक जो दिन में लाहौर से हुआ ना, मुल्तान गई है मोटरवे, वो किसने बनाई है? वो सब बना रहा है। वो अब ये- किसने बनाई है? तुम जवाब एक तो चीज दे। से खुश और हो रहे भाई हो। जवाब तो दे। जवाब दे रहा तो हूँ, दे। ठीक है अच्छा। ना। गवर्नमेंट बनाई होगी, कौन सा वहाँ इमरान खान कर रहा है? अच्छा अच्छा गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? अच्छा इमरान खान की है, अच्छा ठीक है। इसकी बात अगर सुनो। चाहे कि अच्छा, अगर इसकी- गंदगी काम अच्छा, है ना, अच्छा, करप्शन बढ़ रही है, तो अच्छा, इमरान खान वो इसकी बात नवाज सुनो, शरीफ का मतलब कसूर है। कि काम हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। और इमरान भाई खान मेरी की बात सुन, और मेरी भाई, बात मैं, आप अगर मेरी- वजीर इत्तलात जो अच्छा। वजीर इत्तलात है, वो हमारा जो बोल रहा है कि भाई ये जो करप्शन हुई है, ठीक अच्छा। है ना, वो बहुत ज्यादा हुई है, वो तो नवाज शरीफ भी करके गया। आपने नवाज शरीफ से आम लेने हैं, हमें 4 साल हो गया सुनते आ रहे हैं, नवाज शरीफ वो कर गया, नवाज शरीफ के दौर में मंगाई थी। हमने करना क्या? आपकी हुकूमत आप ठीक करो, 4 साल में कुछ नहीं हुआ, 1 साल में आप क्या करोगे? ओ भाई आपको मतलब आप देखते नहीं क्या हुआ है? देखना क्या है हमें? अच्छा। यहाँ पे चीज सस्ती नहीं मिली। अच्छा तुम बता हुआ नहीं कहाँ। क्या है? हुआ क्या है? ये तुम्हें बताओ। होना ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो कुछ भी बताओ नहीं कि हुआ। मतलब ये हुआ है कि हुआ ही पाकिस्तान कुछ उधर हो नहीं चुका भाई, है। कुछ भी नहीं हुआ, मैं हाँ? बोल रहा हूँ, ठीक है ऐसे ना। ही? सब कुछ ओके है, ठीक है। 10 साल और इमरान खान भाई हमारा वजीर आजम रहेगा। हम तो बोलते हैं 100 साल है, तो रहेगा ठीक है ना, जिनको जलन ठीक है होती है वो तो जलेंगे। अब जलेंगे। जब UA में मिसाइल छूटा है ना, तो उन्होंने किसको फोन किया है? तेरे हाँ, इंडिया को किया, इमरान तेरे खान- चाइना को किया, तेरे इमरान खान अमेरिका को इमरान किया। खान को किया, मैं बोल रहा हूँ। तो किसको करना था? तो इमरान खान को किया, तो और क्या करे? इमरान खान ने रुकवा दिया वो। तो रुकवा ही है ना। बिल्कुल और ऐसे। क्या करे? जब वहां पे ब्लास्ट हो गया तो वो कैसे रुक गया? कहाँ पर ब्लास्ट? जब तुम बोल रहे हो वहां पे भाई, जो अभी आपने बोला कि बम अभी छूटा है भाई, तो उन्होंने इमरान खान को किया कहा, हाँ, तो ठीक किया। है ना। जब हो चुका है तो इमरान खान को करने का क्या फायदा? अच्छा इमरान का मिसाइल के ऊपर बैठकर वहां पर चलो उसने जी। छूटना था। यार कोई उसको पता था वाली मेरे बात ओ है, भाई ठीक है, मेरे ठीक है, उधर ठीक है ना। कंट्रोल भी हो चुका है। सबसे पहले ऐसे ना। अपनी चीजें ऐसे देखो ही और है ना। बाद में आगे जाओ, ठीक है ना।
जो इमरान खान की इज्जत है ना मुल्क में, आपके किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। ऐसे ही है ना, बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ किसकी है मुझे ये बता दो, ये बता दो किसकी है। किसी की भी नहीं है इतनी। ऐसे ही है ना, मतलब के बिल्कुल। ऊपर से ऐसे ना छोड़ी करो, नहीं कोई नहीं ना आपको छोड़ है। पता ना लानी ना देनी, हाँ, पता नहीं बिल्कुल। क्या अच्छा करते अच्छा हैं। मेरी बात सुनो। हाँ एक इसको मिनट, पता है, एक मिनट बात हुकूमत चला रहा है ये मुझे बता दें, उसने उसको फोन किया अभी ब्लास्ट हुआ है, हाँ। ठीक है, क्या वो रोक लेगा ब्लास्ट? अपने मुल्क में तो रुका ही रुकते है नहीं ना। है। कहाँ पे अपने रुका? मुल्क में क्या नहीं रुका। ये लाहौर नहीं हुआ, रुका तो नहीं है अभी ब्लास्ट। अच्छा ये इमरान खान का कसूर है। चलो जी, तो वहाँ छूट रहा है तो वहाँ वो इमरान पीएस खान का बहाल हुई कसूर है। इधर पाकिस्तान में, ये किसने कराया? क्या पीएसएल। वो फौज की सारी अच्छा वो अब मतलब कि जो काम हुआ है वो गवर्नमेंट कर रही है। कौन सी पीएसएल? और पीएसएल कब से शुरू हो रहा है? 6 और भाई पहले दुबई में आप खेलते रहे हैं, दुबई में, इधर आप जो स्टार्ट। अच्छा फौज की कुर्बानी है, अगर कोई काम होता है तो गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट इमरान खान की नहीं है। पीएसएल इधर मतलब कि कुछ इमरान अच्छा खान ने काम रैलू कर कट्टे बोला था पीएसएल को कि सारे बेकार खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। आज तो उसी जो है ना ठीक बोला पीएसएल की था जो है ना अनाउंसमेंट किस मुंह से कर रहा है? तो उधर क्या हो गया उस यार? टाइम आता भी नहीं था खिलाड़ी, अब सब आ रहे हैं। तो उस ऐसे यही ही है थे, ना, कौन से नए आ रहे हैं? वही सब आ रहे हैं। तो ये ना जो है ना 30 हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, 21 हैं। 21 हैं। हाँ जी। मतलब पहले कितने थे? 2-3 थे, हर टीम में एक एक था। ऐसे ही है ना। भाई हाँ, वो तो- बात नहीं होती। आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि अपने पहले अपने में तो रुकवाएं। अभी जो है ना वो कल बलोचिस्तान में हुआ है, अटैक हुआ है आर्मी और जो है ना वो कैंप पे, ठीक है। दूसरा 12 के 14 जो है ना वो सोल्जर जो है ना वो शहीद हुए हैं, तो वो क्यों नहीं रोका? वो किसी के जो है ना वो बच्चे नहीं है? ये सारी ये बातें हैं भाई, कुछ भी नहीं है। क्या क्या रोका है उसने? किधर से आके मुझे दिखाएं किसी। आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं जिसके इतने बड़े बड़े दावे उसने किए, तो मैं ये कर दूंगा वो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। क्या हो गया यार? बिल्कुल यार, चलो छोड़े सारी इस आप बात को भाई। जो है ना वो बहस कर रहे हैं ऐसे कि आप अपने मुल्क, आपको कितनी दफ़ा कहा कि अपना थोड़ा सा ज़हन खोलें कि हम जा किधर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना हमारी आंखें खोलने के लिए होती हैं, जो हमारी नहीं खुल रही। आप ये जितनी जल्दी आप खोलेंगे उसके लिए जो है ना वो आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। बिल्कुल शख्सियत ऐसे परस्ती तो जो है ना वो शख्सियत परस्ती इंसान को तबाह कर देती है। मुल्क परस्ती पे हैं, ठीक है, मुल्क परस्ती पे रहेंगे तो आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ हो जाएंगे। आप शख्सियत परस्ती के पीछे लगे हुए हैं। वो कल को इधर है, कल पर आज है, कल नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? किधर से उसको ढूंढ के लाएंगे? तो बिल्कुल भाई ऐसे ही तो लिहाजा उम्मीद जो है करते ना हैं हमें- कि- मैं तो ये मतलब कि मेरी तो इसको यही ओपिनियन है, छोड़े इनको अपने हालात पर, जैसे ये हाँ, तो पहले यही थे। है ना। हाँ, ऐसे ही ऐसे है ये ना। छोड़ देना ताकि पहले अपनी जो जान- इतने इनको खा खा कर नोच रहे थे उनकी हुकूमत भाई पर आप भी इनको उन्होंने छोड़े। फायदा लेना है, पर अगर ये छोड़ के भी जाता है ना फिर भी ये मरता है, अगर नहीं भी छोड़ के जाता फिर भी ये इसको मरता है। कोई याद भी जिस नहीं स्टेज लगाता पे है। वो आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।